तो दोस्तों कैसे आप लोग, आशा करता हूं लोग बहुत अच्छे होंगे। आपको बता दें कि फिलहाल बहुत सारे कमेंट बॉक्स में पूछा गया कि लोन में सिविल स्कोर का क्या रोल है। भाई सबसे पहली बात, अगर आप सिविल स्कोर के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको सिविल स्कोर का नॉलेज होना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। कभी भी बैंक में जाएं या फिर आप कहीं पे भी जाएं तो पहले आप लोग इस चीज का जरूर अनुभव ले लें कि सिविल स्कोर आपका सही है या फिर नहीं है, यानी इसको आप लोग अवश्य चेक कर लें। सर ये होता क्या है, ये सिविल स्कोर कैसे काम करता है, हम तो जानते भी नहीं इसके बारे में। तो भाई कौन बताएगा हमको इस सिविल स्कोर के बारे में। दोस्तों अगर आप लोग अपने लोन लेना चाहते हैं, पहली बात, अगर आप लोग लोन लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि हमें कुछ पैसे की आर्थिक मदद चाहिए हमको बैंक से, तो आपको सबसे पहले क्या है कि जो बैंक है वो आपके सिविल स्कोर को चेक करेंगे। यानी कह सकते हैं कि सिविल स्कोर क्या है कि जैसे क्रेडिट कार्ड स्कोर भी कहा जाता है, किसी भी व्यक्ति की वित्तीय शाख को मापने का एक प्रमुख मापदंड, और जो यह है इसको वित्तीय संस्थाओं जैसे बैंक और अन्य लोन लेने देने वाली कंपनियों में इस्तेमाल किया जाता है। कह सकते हैं कि यह इसका आकलन किसी भी कंपनी का लोन लेना देना जोखिम भरा हो सकता है, और कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति को भैया अगर लोन दे रहे हैं तो इसे जोखिम भरी हो सकती है। क्यों? क्योंकि सिविल स्कोर 300 से लेकर के 900 के बीच में होता है। कितना? 300 से लेकर के 900 के बीच में होता है। अब भाई क्या कि उच्च स्कोर होगा तब तो आपकी अधिक संभावना कि भैया आपको लोन मिल जाएगा। अगर आपका बिल्कुल डाउन स्कोर होगा तो क्या होगा, उस कंडीशन में आप लोगों को सिविल स्कोर जब डाउन होगा तो क्या होगा, आप लोगों को लोन नहीं मिलेगा। इसकी वजह क्या भाई, क्यों आपको जो लोन है क्यों नहीं अप्रूवल होगा, क्यों सिविल स्कोर खराब हो जाता है, तो बड़े गौर से सुनिएगा। दोस्तों कभी कभी होता क्या कि सरकार की तरफ से कुछ सुविधाएं आती है, जैसे लोन, जैसे कि किसानों के लिए ये चीज है, इतना इतना लोन ले लेंगे तो वो लोग अपनी किसान खेती का आप लोग व्यापार बिजनेस व्यापार कर सकते हैं। कुछ समय बाद क्या होता है कि आप लोग उनकी किस्त को जमा नहीं करते हैं बैंक में, तो फिर जितनी ज्यादा आपकी जो चेक बाउंस होती है उससे आपका क्या कि जो सिविल स्कोर है उसकी जो क्रेडिट है वो गिरती जाती है। और भाई जब आपका सिविल स्कोर की क्रेडिट गिरती जाएगी और शायद आपकी 300 के करीब आ गई, 300 समझ रहे हैं आप लोग, 300 आ गई समझो, फिर आपको लोन मिलने वाला नहीं है। तो फिर मिलेगा तो कितने पे, लोन इन, क्या बोलते हैं कि रोल इन लोन अप्रूवल। कह सकते हैं कि अगर आपके लिए आवेदन करते हैं बैंक में लोन के लिए तो क्या कि बैंक या फिर वित्तीय संस्थान सबसे पहले क्या करता है कि सिविल स्कोर चेक करते हैं। भाई हर चीज चेक करते हैं। अगर तुम्हारा एडमिशन लगा तो पहले देखिएगा कि भैया इसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसा। कई नई संस्थान में जाएंगे, भैया कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले लो, लड़का ऐसा तो है कोई क्राइम करके आया, कोई गुंडा उंडा हो, भैया पॉलिटेक्निक करने आया, बीटेक करने आया, भैया एमबीबीएस करने आया, तो पहले क्या कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो लोग मांग लेते हैं भाई साहब। इसके बाद कहीं कोई काम करती है नेक्स्ट, बात समझ रहे हैं। तो क्या कि भाई इसके बाद अगर आपका स्कोर अच्छा होता है ना, सिविल स्कोर चेक करने का, अगर आपका स्कोर अच्छा होता है, जैसे कह सकते हैं कि आमतौर पे 750 प्लस यानी 750 से प्लस, या फिर आपके लोन को मंजूर मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अगर स्कोर कम होता है तो भाई साहब क्या होता है कि आपका जो आवेदन है ना लोन का वो रद्द हो सकता है। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, क्योंकि यह उच्च ब्याज दरों का क्या है, इसमें लोन दिया जाता है। तो भाई आप लोगों को अगर बैंक लोन नहीं देगी तो कोई और थर्ड पार्टी चीज भी दे सकती है, लेकिन वो आप लोगों से बहुत हाई फाई ब्याज अदा करेगी। बात समझ रहे हैं भाई साहब। आप लोग ऐसे लोन मत लेना, फंस जाओगे तो वहां से मुश्किल पड़ जाएगा आपको चुकाने। अब ब्याज देने की अगर हम बात करें ब्याज देने की, यानी सिविल स्कोर जितना बेहतर रहेगा आपका उतना ही कम ब्याज आपको मिलेगा, मतलब उतने कम ब्याज पे आपको लोन दिया जाएगा। अगर उच्च क्रेडिट स्कोर आपका होता है या फिर लोन चुकाने की संभावना देखे तो वहां से क्या कि बैंक अधिक से अधिक बेहतर शर्तों पर लोन देती है आपको, और कम स्कोर वालों को उच्च ब्याज दरों पर उनको सामना करना पड़ता है। भाई क्यों करना पड़ता है, क्योंकि वैसा उनका क्या सिविल स्कोर ठीक नहीं है, उनको ब्याज भी ज्यादा देना पड़ता है। तो ये सारी समस्याएं आती हैं, तो ये सब चीजों को आपको देखना पड़ेगा। और आपको बता दो कि फिलहाल भाई साहब प्रोसेसिंग टाइम क्या है। भाई कह सकते हैं कि सिविल स्कोर एक अगर आपका अच्छा है तो बैंक में जाते सारी प्रक्रिया, आवेदन की प्रक्रिया आप लोग कर सकते हैं, और वित्तीय संस्थान ऐसे आपको प्राथमिकता भी दे देते कि भैया आप परेशान हो, आपके 1 से 2 दिन के अंदर अप्रूवल हो जाएगा, फिर आप लोग अपने लोन लेकर के अपना बिजनेस व्यापार करें। भाई साहब ये तो थी आपकी सिविल स्कोर की बात। तो क्या ये जो सिविल स्कोर अगर सबका अच्छा है तो क्या सभी को मिलेगा? हाँ। तो फिर सिविल स्कोर को सुधारने के तरीके क्या है भाई। सिविल स्कोर अगर खराब है तो नंबर 1 बात, समय पर भुगतान कर लेना। नंबर 2 बात, क्रेडिट लिमिट का 30% से कम उपयोग करना। नंबर 3 बात, पुराने कर्ज को जल्द से जल्द चुका दें। नंबर 4 बात, बार बार लोन के लिए आवेदन ना करें। नंबर 5 बात, अपनी रिपोर्ट को यानी अपनी क्रेडिट
रिपोर्ट को नियमित रूप से जांचें और उसमें से किसी भी गलती को आप लोग अवश्य सुधार लें, क्योंकि कहीं कोई ऐसी गलती तो नहीं हुई है कि शायद हमारा कोई लोन को अप्रूवल हो जाए, वो क्या बोलते हैं, डिसअप्रूवल हो जाए। भाई सिविल स्कोर लोन प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्या होता है, वो आपका सबसे बड़ी आपकी की वित्तीय सफलता के लिए आवश्यक है। भाई जो मेन भूमिका निभाता है वो क्या है, आपके सिविल स्कोर ही होता है। बात समझ रहे हैं? साथ ही मिलेंगे एक नए वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।